में भले ही गिरावट आ गई है, लेकिन भारत में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दाम आसमान छूने का मन बनाए हुए हैं। पिछले 14 दिनों में 12 बार बढ़ोतरी तेल कंपनियों द्वारा की जा चुकी है। लगातार बढ़ रहे दामों से सामान्य आदमी विचलित नजर आ रहा है। आइए आज हम बात करते हैं जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के जो दाम हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आइए जनता की राय जानते हैं कि जनता क्या कहती है, किस नज़रिए से देख रही है इस बढ़ोतरी को। आपका शुभ नाम? आनंद चौहान। आनंद चौहान। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के भी रेट बढ़ाए, कॉमर्शियल सिलेंडर के भी रेट बढ़ाए, तो क्या मानते हैं आप? ये सर उद्योगपतियों की पार्टी है और उद्योगपति इस पार्टी को चलाते हैं और वो उद्योगपति चलाते हैं जो इन कामों को खुद भी करते हैं, डीजल पेट्रोल खुद भी बेचते हैं। उनकी ड्राइंग रूमों में इसकी रेटें डिसाइड होती हैं आजकल। इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये तो उद्योगपति करते हैं इसके रेट डिसाइड आजकल, अंबानी जैसे। नहीं, इस वक्त सरकार की ओर से बयान जारी होता है कि नहीं, उनका कहना है कि युद्ध हो रहा है, उसका प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। प्रभाव किसी युद्ध का नहीं है, सरकार उद्योगपतियों की कठपुतली है और उद्योगपति डीजल पेट्रोल खुद बेच रहे हैं और बहुत उसका स्टोरेज बहुत बड़ा करके रखा हुआ उन लोगों ने। बहुत अच्छे देशों पे इतना स्टोरेज नहीं है जो आजकल रिलायंस करके बैठी हुई है स्टोरेज तेलों का। आप एक आम आदमी के नागरिक क्या कहेंगे, कितना असर है जनता पर इस वृद्धि का? सर जनता पे कोई, जब तक जनता बिल्कुल ही जो है मरने की स्थिति में नहीं आ जाएगी, जब तक इस देश की जनता में सुधार आ नहीं सकता। देखिए, ये तो जनता के साथ छलावा है, ये सरकार छलावा कर रही है और एक इन्होंने हथियार बना रखा है कि सिर्फ जो है फ्री में राशन बांट रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बेइंतहा जो भाव बढ़ रहे हैं उससे सभी चीज़ों पे महंगाई आ रही है। चुनाव के समय इन लोगों ने दाम बढ़ाए नहीं, जबकि ये कह रहे हैं कि कंपनीज उस समय जो है कंपनियों ने नहीं बढ़ाया। कंपनी इनके नियंत्रण में, कंपनीज इनके कहने पे नहीं बढ़ा रही थी और आज निरंतर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब आप देख रहे हैं कच्चा तेल के भाव कम हो रहे हैं, घट रहे हैं और ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। इनका कहना है कि युद्ध है, उसकी वजह से, प्रभाव की वजह से बढ़ रहे हैं। युद्ध में तो अभी विदेश मंत्री आए थे वहाँ के, यूक्रेन के और रशिया के आए थे। वो कह रहे थे कि हम उन्हें अभी भी जो है उसी रेट में कच्चा तेल देने को तैयार हैं और मुझे तो ये जानकारी है कि इनको कच्चा तेल और सस्ता मिला है। मैं अशोक। क्या व्यवसाय करते हैं आप? घड़ियों का व्यवसाय है मेरा। अच्छा, वर्तमान में जो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के जो विषयों में दामों में बढ़ोतरी हुई है, आप किस नजरिए से देखते हैं? ये विश्व की परिस्थितियाँ हैं, उस हिसाब से ये रेट बढ़ रहे हैं और बहुत समझता हूँ कि मोदी जी इसको कंट्रोल किए हुए हैं, हमारी सरकार इसको कंट्रोल किए हुए है। इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। अब पब्लिक का तो यही है कि कोई भी पैसा बढ़े तभी पब्लिक को आफत है। पब्लिक की तनख्वाह बढ़े उसकी आफत नहीं है, पब्लिक का व्यापार बढ़े उसकी आफत नहीं है। जरा 2 दिन काम नहीं मिले तो आफत आ जाती है। तो थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, समाज के साथ मिलकर चलना चाहिए, देश के सरकारों के साथ मिलना चाहिए, अपने देश के प्रति भी सोचना चाहिए। हर वक्त एक ही रोना अच्छा नहीं होता। परिस्थितियों के हिसाब से ये है, आप इंटरनेशनल परिस्थितियाँ समझो, देश की परिस्थिति समझो, तभी अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आप क्या मानते हो? अब हमें तो इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। हमें कोई वाहन चलाते हो? नहीं, वाहन चलाने, मोटरसाइकिल चलाते हैं। कितने का ले रहे हो पेट्रोल? पेट्रोल वही आ रहा है 103 रुपये लीटर। 103। आज और बढ़ गए? अब आज की तो मालूम नहीं है, जो कल तक था वो 103 का रेट था। तो उसके बाद रेट बढ़ने से कोई असर नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता पे फर्क तो पड़ रहा था। नहीं पड़ रहा, गाड़ी ना चलाए पर 1 लीटर का कम आ रहा हूँ, 105 है। तो आम आदमी पर असर है सीधा? जी सर, आम आदमी पर असर पड़ रहा है इसका? आम आदमी को ही कर रहा हो सर, और कौन पड़ रहा है? मेरा नाम रुचि सक्सेना। रुचि, आपने अभी पेट्रोल डलवाया है जी, और आज का जो रेट है वो 103.85 है। हाँ लगभग 13 दिन में, मथुरा में बात करें तो 9 रुपये बढ़ गए। क्या हाँ, कुछ नहीं, पेट्रोल से ही आजकल सभी घरों में है ना, इतने सारे वाहन हैं और सभी काम है ना यातायात के साधनों से ही होते हैं। पेट्रोल पे ही पैसे नहीं बढ़ने चाहिए थे। चुनाव से पहले तो कुछ भी पेट्रोल पे पैसे नहीं बढ़े थे, अब एकदम से महंगाई बढ़ती है। 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए, बताइए। मानते हैं आप आम जनता पे इस पर असर है सीधा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। कोई घर ऐसा नहीं है जो कि वाहन के बगैर चल सकता हो। डेली के डेली है ना, ऐसे पेट्रोल पे पैसे बढ़ते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन, क्या करते हो? मेरा फोटो स्टूडियो है। बिजनेस करते हो? जी। अच्छा, वर्तमान में देख रहे हैं डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सब चीज़ के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, रुपये के दाम में भी। क्या कहेंगे आप? सरकारी ऐसी आई है तो बढ़ते ही रहेंगे पैसे तो। अभी पहले कुछ उम्मीद थी कोई दूसरी सरकार चेंज होगी तो कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अब तो उम्मीद ही नहीं है कोई।
हर चीज़ पे कुछ भी सामान खरीदो, हर सामान में पैसा बढ़ रहा है। तेल, मिर्च, मसाले, रिफाइंड, कागज है। जब मेरा फोटो स्टूडियो का काम है, उसमें भी हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है। कोई भी सामान हम खरीदते हैं, हर चीज़ महंगाई है। रसिक बिहारी गौड़। जी, पेट्रोल डलवाया आपने आज मथुरा में 103 रुपये 85 पैसे है, लगभग 9.25 रुपये बढ़ चुके हैं भारत में। क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इससे ज़्यादा नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल है पे करना जो है। और मानते हैं आप आम जनता पे इसका असर? आम जनता पर बहुत असर पड़ रहा है इसका जो है। महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा जो है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो आपने सुना डीजल, पेट्रोल, सीएनजी गैस आदि की वृद्धि को लेकर तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं। कुछ लोग सीधा इससे महंगाई से जोड़ रहे हैं कि इनके दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है, तो वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये एक सरकार की एक ऐसी योजना है देश को नियंत्रण करने की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये रेट जुड़े होते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि होती है तो तेल कंपनी अपने दाम बढ़ाती हैं। और वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि हालांकि इसका जो औसत मूल्य है उसके हिसाब से जो दरों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं मजबूरी है तेल कंपनियों की, इसलिए किया जा रहा है। और कुछ व्यक्ति तो ये भी कह रहे हैं कि जब हर चीज़ बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है, और तो फिर अगर इन पर भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल की वृद्धि अभी लगातार जारी है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन त्रिकु वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।